तो आज सावन के पहले सोमवार पे हम आ जाते हैं अपने कांवड़िए भाइयों को देखने। अपने भाइयों को हर हर महादेव कहने के बाद हम निकल जाते हैं अपने शिविर की तरफ। तो ये है हमारा सुंदर सा शिविर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारे भोले बाबा कितने सुंदर दिख रहे हैं इस शिविर के अंदर हमारे। अब हमने शिविर लगवाया हो और अपने भाइयों के लिए नाच गाने का प्रोग्राम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो शिविर से बाहर आते ही हमारे नाच गाने का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से चल रहा था, पर लेकिन धूमधाम से प्रोग्राम चलते चलते एक सुंदर सा दृश्य देखने को मिला, जिसमें कि हमारे फैमिली है जो कि आइसक्रीम बांट रही थी। जितने भी लोग थे, चाहे शिविर के अंदर हो, चाहे शिविर से बाहर हो, चाहे कावड़िया हो, चाहे मांगने वाले हो, चाहे कोई बूढ़े हो, सबको इन्होंने बांटा है फ्री में आइसक्रीम। ये बहुत ज्यादा सुंदर देखने को मिला। और ये हमारे कावड़ भाई जो कि थक चुके थे, अब रोड पे बैठे हैं। कुछ जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं थके और थकना भी नहीं चाहिए, वो अपनी खुशी से पूरे धूमधाम से नाच रहे हैं। पर लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में एक छोटी सी दिक्कत होते होते बच गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा एक कावड़िया भाई जो कि अपनी मस्ती में नाच रहा था, वो एकदम से जाके एक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। पर लेकिन खुशी की बात ये थी कि किसी को चोट नहीं लगी, जिसमें कि दूसरे जो कावड़िया भाई थे हमारे, उसको ऐसा लगा कि शायद उस एम्बुलेंस ने उसके भाई को टक्कर मार दी है। पर लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं हुआ था, जो कि मेरे पे रिकॉर्डिंग भी थी तो मैं दिखा देता। तो अब नाच गाने के बाद टाइम आता है उनके खाने का, क्योंकि इतना नाच गाना करने के बाद, इतनी दूर से ट्रेवल करके जल लाने के बाद उनको चाहिए खाना। और उनके खाने में सिंपल ही भोजन था, जैसे कि चावल हो गए, दोबारा से चावल हो गए, उसके बाद आ जाती है हमारी कड़ी और आयरन से भरपूर भिंडी। उसके बाद उनकी रोटियां जो कि अब बन रही थी, इसमें नहीं अवेलेबल थी इस टाइम पे। तो ये देखो, हमारे भाई ने पूरी मेहनत से पूरी दिन रात सेवा करा है हमारे कावड़ियों की, जिसमें कि हमारे एक या दो या तीन भाई नहीं, कम से कम 5 से 7 भाई हमारे उसमें खड़े हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए। और आज था पहला ही सोमवार, तो भीड़ थोड़ी सी कम थी, पर लेकिन कमी बिल्कुल भी नहीं थी उनकी सेवा में। जितना चाहिए वो पेट भर के खा रहे थे। अब उसके बाद पेट भरने के बाद अब आप देख सकते हैं कि भीड़ थोड़ी कम है, पर लेकिन जितने भी थे उनको भरपूर खाना मिल रहा था, बिल्कुल आराम से वो खा रहे थे। तो अब अपने शिविर से निकलने के बाद हम आ जाते हैं बाहर की रौनक देखने। तो बाहर आने के बाद देखने को क्या मिलता है कि कावड़िया भाई हमारे जितने भी थे वो सब आइसक्रीम खाते हुए नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, झूम रहे थे। इस शिविर पर जो कावड़िया नाच रहे थे वो तो था ही खूबसूरत, पर लेकिन ये जो शिविर था ये भी खूबसूरत इतना था कि यहाँ पे आप 2 घंटे भी रुक सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर अपनी और ज्यादा देखने। अपनी बाइक पे घूमते घूमते हमने देखा एक भाई को जो कि अकेले ही यात्रा कर रहा था और अपने कंधे के ऊपर 20 किलो से भी ज्यादा का वजन लेकर चल रहा था।